नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के गले में जो गिल्टियां हो जाती हैं और सोलियां हो जाती हैं उसके बारे में। गिल्टियां नॉर्मली अगर ये दर्द रहित हैं या किसी भी और तकलीफ़ रहित हैं तब तो आपको कोई ज़्यादा इसकी वो नहीं है, लेकिन अगर ये दर्द कर रही हो या इसका साइज़ बढ़ रहा हो तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है ये किसी बड़े रोग का कारण हो। तो अगर ये बिना दर्द के रहित है तब तो इसका इलाज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं भी आती हैं मार्केट में, जिसका सेवन आराम से करने पर बच्चों को जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जाता है। तो करना क्या है कि पहले तो आप क्या कीजिए कि होम्योपैथिक दवा का सेवन शुरू कीजिए, जो भी होगा क्योंकि ये लंबा होता है, ट्रीटमेंट लंबा होता है, 4-6 महीने कम से कम इसकी दवा चलती है, जिससे कि ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे पिघलने लग जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ कीजिए। दूसरी आपको मैं ध्यान की एक विधि बताता हूँ। अब चूँकि बच्चे तो ये कर नहीं पाएंगे, तो कोशिश करें कि माँ बाप ये करें। तो इसमें समय ज़्यादा लग सकता है और उसकी संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि खुद अगर इंसान नहीं कर रहा तो कोई दूसरा कर रहा है, उसकी संभावना इसलिए कम हो ही जाती है उसमें सफलता की। लेकिन फिर भी आप कीजिए। 50% भी अगर इसकी संभावना है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, सब माँ बाप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो करना क्या है कि आपको रोज़ 5 मिनट रोज़ाना नहीं भी कर सके, 2-4 दिन छोड़ के भी कर सकें तो एक हिसाब से जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो सुबह अगर आप धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी कर रहे हैं तब आप ये परमात्मा से अरदास करें कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। 5 मिनट ही आपकी जो पॉजिटिव एक हिसाब से एनर्जी है उसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा और उस बच्चे पर भी पूरा पड़ेगा। आप इसको करते चले जाइए कि 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में ये पूरी तरह से जो गिल्टियाँ हैं ये पिघलने लग जाएंगी। धीरे 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 आप हैरान रह जाएंगे कि 2-3 महीने में ही ये पिघलना शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि कई बार होता है कि 10-10, 12-12, 15-15 काफ़ी गिल्टियाँ हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसमें सफलता की लगभग पूरे चांस होते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का जो स्वभाव है उस पर आपको नज़र रखनी है। कहीं बच्चे का स्वभाव ज़्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी तो नहीं है। तो इन चीज़ों का भी असर ज़िंदगी पे पड़ता है बहुत। मतलब अब छोटा बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं, लेकिन ये स्वभाव कोई पिछले जन्मों से ही व्यक्ति का वैसा होता है, वैसा ही स्वभाव लेकर वो दोबारा जन्म ले लेता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उनका स्वभाव कैसा है, और ख़ासकर केवल बच्चे का नहीं, बच्चे के माँ बाप का स्वभाव कैसा है ये भी ध्यान रखना है। तो दुःख तभी आता है, इन आदतों की वजह से दुःख आने लग जाता है। फिर माँ बाप के लिए भी दुःख की बात ही अगर बच्चा उनका बीमार है तो उनको भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपकी जो जितनी भी आदतें हैं, ख़ासकर ये जो आदतें हैं जैसे हम बात करते हैं गुस्सा, जिद, अड़धर्मी या और चीज़ें जो भी हैं, तो ये किस वजह से आती हैं? ये हमारे किसी किए हुए पाप की वजह से आ जाती हैं। और हम तो सीधा उन पापों को जानते हैं जो हमने हाथ से किए हों या अपने कर्म से किए हों, लेकिन बहुत से ऐसे पाप होते हैं जो हम विचारों से कर बैठते हैं, जिनका हमें दूर दूर तक पता नहीं होता। और फ़र्ज़ कीजिए कहीं दुनिया में कहीं नरसंहार हो रहा है और हम टीवी पर बैठे उसका समर्थन करते जा रहे हैं, तो आपने अपने लिए बीज बोलिए, दुख के बीज बोलिए, और वो दुख के बीज ज़रूर असर करेंगे। सुख के तो बहुत देर से करते हैं, दुख के जल्दी करने लग जाते हैं। और फिर ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो कितने लंबे समय तक नरसंहार हो रहा है। हर देश में, बहुत सारे देशों में ऐसे जेनोसाइड होते रहे हैं। वहाँ के लोग तो समर्थन करते ही हैं, जो वहाँ के आबादी होती है ज़्यादातर वो तो करती है, लेकिन अगर दूसरे देश भी करने लग जाए तब तो बहुत दर्द का कारण बन जाएगा। उनका असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, सांप्रदायिकता, जातिवाद हमारे मुल्क में 4-5 हज़ार वर्ष तक चलता रहा। कितना दर्द भोगा लोगों ने, कितना संताप भोगा, और हम उनका आंखें बंद करके समर्थन कर रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था।
और अगर इतना जातिवाद था तो एकता भी क्या होती हम में। अब एकता नहीं थी तो विदेशी राज कर गए हम पर हज़ारों वर्षों तक। उसका बहुत लंबे दायरे में असर पड़ता है जिसका हमने कभी अध्ययन ही नहीं किया। अब हमारे मुल्क में एक वर्ण व्यवस्था के एक सिस्टम था जिसमें केवल राजपूत ही लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, ऐसा वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। अब वो केवल वो लड़ेंगे तो हारेंगे ही। अब हम कहें कि 5% आबादी 7% आबादी लड़ेगी तो हारेगी ही। उनमें से आधे बच्चे होंगे, औरतें होंगी आधे से ज़्यादा, तो हारना तो निश्चित ही था जब हमने व्यवस्था ही ऐसी बना दी। और वो व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया जा सके, निचले वर्ग को पूरी तरह से गुलाम बना दिया जाए, और उसका आखिरकार फल तो भोगना ही पड़ना था। तो इन चीज़ों को आप समझिए, आपके विचारों से भी पाप होता है। आपके विचारों से भी जो पाप हो रहा है उसका भी फल हमको भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि इंसान से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। अब किसको हम दोषी कहेंगे? अगर हमारे जीवन में दुख रहा, बहुत लंबे समय तक दुख रहा, ना तो हम परमात्मा को दोषी कह सकते हैं क्योंकि परमात्मा को हमें कुछ भी नहीं पता, और ना हम खुद को दोषी कह सकते हैं क्योंकि हमें भी तब तक तो मालूम ही नहीं था। अगर मालूम पड़ जाए तब हम कह सकते हैं कि हम दोषी थे, अगर मालूम ही नहीं था तब हम क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान की कमी सबसे बड़ा कारण है। ज्ञान की कमी की वजह से ही इंसान दुख भोगता है, पाप कर बैठता है, अनजाने में पाप कर बैठता है और उसकी सज़ा उसको मिलती है। इसलिए इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। ओशो को पढ़ें। ओशो जी बहुत सारे हमारे वो करते हैं, बहुत सारा हमारा एक हिसाब से मार्गदर्शन करते हैं। आज की दुनिया के लिए ओशो से बेहतर और कोई नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप सब उनको सुनेंगे और अपना वो आपका मार्गदर्शन भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।